अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज पाकिस्तान में कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक मुलाकात की खबर सामने आई जिसकी बाद में तरदीद की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और यह मुलाकात आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ते के बाद मंजर आम पर आने के हवाले से थी। दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, यह खबरें सामने आई, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह जो राब्ता है ये उस वक्त हुआ था जब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे और मुलाकात यकीनी तौर पर मुतवक्के है। हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि कल एमक्यूएम का वफ्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहा है और तकरीबन 4 मरतबा एमक्यूएम के रहनुमाओं से जो है वो गुफ्तगू हुई शहबाज शरीफ साहब की इसी मुलाकात को लेकर। और नून लीग का ये मौक़िफ़ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही है और एक गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है। तमाम सियासी जमातों को इक्वल इलेक्शंस में मौके फराहम किए जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल हो सकती है? 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख आ चुकी है, लेकिन इलेक्शंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, हम प्रोग्राम बात करेंगे। साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सना मिर्जा साहिबा, एसआर राना साहब तज्जियाकार साथ मौजूद है, सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नादिर गबोल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये राब्ता हुआ टेलीफोनिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 21 अक्टूबर को हुआ और आज बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये 21 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन खबर अब ये सामने आई है। जो राब्ता हुआ 21 अक्टूबर को बकौल चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, इसमें क्या गुफ्तगू की गई, कुछ इतलात हैं आपके पास? अनोखी या इतना कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं होनी चाहिए। सियासी लीडर्स आपस में उनका राब्ता रहता है और जिस तरह आपको पता है अभी वेरी रिसेंटली हम लोग कोalition गवर्नमेंट में थे और बिलावल साहब ने ट्वीट तो पब्लिकली किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत दफा, एक दफा नहीं बहुत दफा कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स को एक ओपन फील्ड देना चाहिए और मियां साहब के लिए उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह रहा है माजी में भी, स्पेशली जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, कि मियां साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह रहा है कि मियां साहब को अपनी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान में रहकर करनी चाहिए। जिस तरह हमारी लीडरशिप हमेशा हर मुश्किल वक्त में, चाहे जेल हो चाहे कोर्ट हो, तमाम मुश्किलात को सामना किया है और अपने वर्कर्स के साथ हमारी लीडरशिप रही है, तो यही उम्मीद आई एम श्योर मियां साहब के वर्कर्स को अपने लीडर से थी। पर चले देर से आए, फाइनली आ गए और अब आ गए तो इलेक्शन का डेट भी क्योंकि अनाउंस हो गया तो वो उनको एक पूरा हक है और करना चाहिए, उनको इजाज़त होनी चाहिए उनको कि वो इलेक्शन में लड़े। अभी भी इस बात पे बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है, एक सवालिया निशान है कि क्या उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया जाएगा या अभी भी कोई कानूनी कोई इस तरह की कोई शिक है जिसके तहत वो अभी भी क्वालिफाई नहीं करते टू कंटेस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। आई थिंक अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इलेक्शन एक्सेप्टेबल बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं होंगे, इसलिए द पावर दैट वी शुड अलाउ हिम। ठीक है, आपने कहा कि ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए थी। अब सूरत हाल ये है कि जब 16 महीने का इत्तेहाद बना पीडीएम का तो उससे पहले के बयानात मुख्तलिफ थे। 16 महीने दोनों पार्टीज की जानिब से बयानात मुख्तलिफ आते रहे और फिर जब ये इत्तेहाद खत्म हुआ, निगरान सेटअप आया, तो फिर बयानात अक्सर तब्दील हो गए। पहले माजी में दोनों सियासी लीडर्स एक दूसरे के बारे में क्या फरमाते रहे, मैं नादिर गबोल साहब की इजाजत से जरा नाजरीन को सुनवाना चाहूंगा। जी। पंजाब हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे। जब मांगने आते तो पूछना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को किस बात का मांग रहे हो भाई, किस बात का वोट मांग रहे हो? अपने दौर में तुमने किया क्या, हमारा क्या सवारा है तुमने हमारा? कौन से पाकिस्तान के मामलात को ठीक किया है? कौन से तुमने हमारे घरों में आके को रोशनी के चिराग जलाए हैं? पूरा। जी गबोल साहब, आपने सुने हैं सर, ये जो स्टेटमेंट्स है असल में यही कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। अब क्या स्ट्रेटजी है करंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी हमेशा से एक ही रही है, वो यही कि अवाम के पास जाना है। हमने ताकत का सरचश्मा अवाम होती है, अवाम से हमने अपनी जो कारकर्दगी है
वो आवाम को दिखानी है, और आवाम अगर मुतमईन है हमारी कारकर्दगी से, हमारी परफॉर्मेंस से, तो फिर आवाम ही वोट करके आवाम की ताकत से ही हम ऐवानों में आना चाहेंगे। किसी तीसरी कुव्वत के कंधों में बैठ के हम ना आने के आदी है, और ना इस दफा भी हम कोशिश करेंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लीडरान को भी यही गुजारिश होगी कि आप अपनी परफॉर्मेंस आवाम के सामने लेकर जाएं, मुतालबा करें आवाम से, बल्कि रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें आवाम से कि आपके लिए वोट करें, फिर आवाम के ऊपर छोड़ दें। अगर आवाम आप पे भरोसा करती है और आप सेटिस्फाइड है आपकी कारकर्दगी से, तो फिर आवाम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देगी। पर जिस तरह माजी की गलतियों से अगर एक पॉलिटिकल लीडर आज भी नहीं सीखा है, तो ये बड़े अफसोस का बायस है मेरे लिए एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ यंग पॉलिटिशियन। मैं तो नहीं चाहूंगा कि आने वाले 10-20 सालों में हम वही गलतियां दोहराएं जो पिछले 10-20-30 सालों से हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप और सियासी पार्टी गलतियां करते आ रही है। सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार। सलमान आबिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज हुआ या 21 अक्टूबर को हुआ, लेकिन मुलाकात जल्द मुतवक्के है, और इस खबर की तस्दीक भी की है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने। क्या सियासी माहौल में जो तनाव की सूरत हाल थी उसमें कमी आएगी इस राब्ते से, या क्या पैगाम दिया जा रहा है कि दोनों सियासी जमातें एक पेज पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी में और पीएमएलएन के दरमियान कोई बड़ा बुरहान तो नहीं है। असल मसला तो यह है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि पीएमएलएन पंजाब में उनके साथ या तो इंतखाबी इत्तेहाद करे या सीट टू सीट एडजस्टमेंट करे, जिसमें उनके 10-12 लोगों को जो है ना मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया जा सके। उस पर पीएमएलएन के अंदर कोई बड़ा इत्तेफाक नहीं था। अभी भी जो राब्ते हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी चाहेगी कि पीएमएलएन के साथ उनके ज्वाइंट कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई रास्ता निकल सके। और दूसरी बात यह है कि वो ये चाहते भी हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सोलो फ्लाइट की बजाय हमें साथ लेके चलें, जैसे पहले लेके चलते रहे। और यही कुछ गुफ्तगू जो है मुस्लिम लीग के अंदर बहुत से लोगों के अंदर पाई जाती है। तो ये कोशिश है, चाहे मुलाकात 21 अक्टूबर को हुई हो या आज बातचीत हुई हो, कि एक रास्ता निकाला जाए दोनों जमातें मिलकर। क्योंकि दूसरी बात यह है कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश है कि पीपल्स आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि उनको भी पंजाब में रास्ता मिल सके। अब वो कितना मिल सकेगा, कितना नहीं मिल सकेगा, ये अभी कहना कबल वक्त है। लेकिन मैं जाती तौर पे कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं देख रहा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर पंजाब में, क्योंकि अगर इंतखाबी इत्तेहाद या सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है तो फिर पंजाब पे मुस्लिम लीग ये चाहेगी कि सिंध में भी उनके 8-10 लोगों को अकोमोडेट किया जाए, जो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोगों को अकोमोडेट किया जाए और सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग उनके लोगों को अकोमोडेट ना करे। इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं फिर। लेकिन सर, अब चूंकि इत्तेहाद में रहे 16 महीने और अब चूंकि डेट फाइनल हो चुकी है, सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन दोनों की मुशावरत से 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चंद रोज पहले आसिफ अली जरदारी साहब का यह स्टेटमेंट सामने आया था कि ख्वाब देख रहे हैं नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं होने देगी, हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद नून लीग के रहनुमा से भी बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये इशारा दिया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वावेला कर रही है, रोना धोना कर रही है, इसकी कोई अहमियत नहीं। और अब दोबारा से राब्ते की ये खबरें, क्या पैगाम सर क्या जाता है दोबारा से एक पेज पर होने का एस्टैब्लिशमेंट को दिया जा रहा है? सारी सियासी जमातों की इस वक्त जो इन्हिसार है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है, और सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके लिए रास्ता निकाले, उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ से तो काफी हद तक गेम निकल चुकी है। इसलिए पीएमएलएन की भी पूरी डिपेंडेंसी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है, और पीपल्स पार्टी भी एस्टैब्लिशमेंट पर निसार करके बैठी हुई है। फजलुर रहमान भी एस्टैब्लिशमेंट से रास्ता मांग रहे हैं, और पीटीआई वाले भी यही चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से उनका टकराव कम हो और उनको कोई रास्ता मिल सके। तो इसलिए गेंद तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की कोर्ट में है। अब ये एक दूसरे के ऊपर जो है ना जो अपना आजमाए जा रहे हैं तीर के, जी हमारे साथ मफामत हो सके, कोई रास्ता निकल सके, कोई गिव एंड टेक हो सके। तो मेरा ख्याल है कि ये देखना होगा कि अगले 1 महीने के अंदर जो पॉलिटिक्स है क्या टर्न लेती है। क्योंकि पीटीआई पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ भी नरम गोशा रखती है, और वो चाहती है कि अगर पीएमएलएन के साथ कोई बात ना बने तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर जो है सीट टू सीट एडजस्टमेंट का रास्ता निकाले। ठीक है, नादिर गबूल साहब, एमक्यूएम का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है, और नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी भी मुलाकात करने जा रहे हैं, जो अब तक की इतलात हैं। तो नवाज शरीफ से मुलाकात करना या उनके साथ राब्ते में रहना, और एक तरफ कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर
अगर किसी ने कारी ज़र्ब लगाई है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। हमारे साथ कुछ और वादे किए पीडीएम दौरे हुकूमत में और बाद में जाकर मुकर गए। ये तमाम तर तासुर भी देना, राब्ता भी करना, मुलाकात भी करना, सर ये कंफ्यूजन नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पैदा की जा रही? सिर्फ कंफ्यूजन दूर करना होता है, और ये तो आपको एज एन एंकर, एज ए मीडिया पर्सन आपको तो वेलकम करना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है पाकिस्तान की वो राब्ता अपना बहाल करे, और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी, मियां साहब के साथ ही की थी, इस तरह अगर आज आसिफ ज़ारी साहब भी मुलाकात करते हैं और इंशाल्लाह कोई जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर होते हैं, और मियां साहब से आई एम श्योर वो वही बातें करेंगे जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो एक तासुर, जो आप भी कह रहे हैं कि एक तासुर हमें भी है और बहुत सारे और पॉलिटिकल पार्टीज को है कि मियां साहब शायद किसी डील के तहत आए हैं। बहुत सारे सीनियर एनालिस्ट ने, रिपोर्टर्स ने, जर्नलिस्ट ने भी अपने वीलॉग्स में यूट्यूब पे, अपने शायद चैनल पे नहीं किया हो मगर अपने अपने चैनल्स पे यूट्यूब पे यही बात की है कि मियां साहब किसी डील के तहत आए। तो ये कोई मैं तो या आप तो ये बात नहीं कर रहे ना, पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर कॉरिडोर में ये बातें चल रही है कि मियां साहब शायद 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनको गारंटी दी गई है किसी कोर्ट से तभी वो वापस पाकिस्तान है। तो अगर आसिफ ज़ारी साहब मिलते हैं तो आई थिंक आपको वेलकम करना चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को इस चीज को वेलकम करनी चाहिए, और राब्ते सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी आई एम श्योर करेगी। हमारी माजी में पीटीएम की जितने भी इत्तेहादी हैं उन सबसे हम राब्ता करेंगे और इलेक्शंस को मेक श्योर करेंगे कि साफ और शफाफ हो। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई का भी निशान बैलेट पेपर्स पे होना चाहिए ताकि बाद में पीटीआई के जितने वोटर्स हैं उनको कोई गिला शिकवा नहीं हो, या वो फिर बाद में नहीं बोले कि पीटीआई के साथ नाइंसाफी हुई है और ये इलेक्शंस रिग्ड हुए हैं। पाकिस्तान ने सारे तजुर्बात कर लिए माजी में, सारे एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स देख लिए हैं। अभी 2024 का जो इलेक्शन है आई थिंक वो यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज हो सकता है, क्योंकि यूथ की पार्टिसिपेशन इसमें मैक्सिमम होगी, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो एक सियासी और माशी इस्तेकाम आएगा वो फिर सब ऑन बोर्ड होकर इसको मुमकिन कर सकते हैं, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है, जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस होना थी तब भी मुस्लिम लीग नवाज पर तनकीद की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा ओपनली ये कहा कि हमारे साथ ईसीसीआई की मीटिंग में जो गुफ्तगू की गई और बाद में जाकर जो है वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस के लिए कोई माहौल नहीं पैदा किया जा रहा, नई हल्काबंदियों का शोशा छोड़ दिया गया शहबाज शरीफ की जानिब से। तो सर उस वक्त क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त भी आपको डेमोक्रेसी के लिए साथ खड़े होना चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने बानी चेयरमैन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की भी कुर्बानी इसी जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी की खातिर दी है। उसके बाद हमारी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जिला वतनी से वापस आई। उनको पता था कि उनकी जान के ऊपर खतरा है, उनको कोशिश कर रहे हैं टेररिस्ट असैसिनेट करने की, मगर फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की अपनी जान की और इसी डेमोक्रेसी के लिए वापस आई। तो हमने तो हमेशा कुर्बानियां दी है। हमने पीडीएम हुकूमत का साथ ही तब दिया था, हम हालांकि पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, हम कोalition का हिस्सा जरूर थे। उसका साथ हमने दिया इसलिए बिकॉज हमें पता था कि अगर उस वक्त हम चेयरमैन पीटीआई को, और पीटीआई जो एक पूरा एक साजिश करके बैठी थी कि अगले 10 साल कुछ कुव्वतों की मदद से हुक्मरानी करने जा रही थी, हाईजैक करने जा रही थी पूरी डेमोक्रेसी को, तो उसको उस डेमोक्रेसी की बचत के लिए हमने हाथ मिलाया पीटीएम के तमाम अपने एलाइज के साथ, और एक डूबती हुई कश्ती को हमने बचाया और अपने ऊपर एक सियासी नजला और उसके सारे अंजाम। सलवाना भाई साहब, आज मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। एक तो जो तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ डील करके आए हैं, उसकी उन्होंने तरदीद की बारहा कि मियां नवाज शरीफ किसी डील के तहत पाकिस्तान नहीं आए, और दूसरे नंबर पर उन्होंने एक बड़ी मुस्बत बात की है डेमोक्रेसी को लेकर कि बैलेट पेपर पर तमाम सियासी जमातें मौजूद होनी चाहिए, जो जेल के अंदर है उसको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना नून लीग को मिल रहा है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहा है। और इस तरह से मिलता जुलता स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी चंद हफ्ते पहले आ चुका है कि जो सियासी जमात के रहनुमा इस वक्त पाबंद सलासल है उनको भी उतना ही मौका इलेक्शन में मिलना चाहिए। लेकिन आप ये समझते हैं कि अमली तौर पर भी जो दोनों सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही हैं, जैसे साबिक सदर ने कहा पार्टी कारकुनान से कि मुहिम का आप आगाज करें, और नून लीग ने तो 21 अक्टूबर से ही कर दिया है, अमली तौर पर भी कोई ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही हैं दोनों सियासी जमातें कि सारी सियासी जमातें आ जाएं और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें? देखिए, आपको क्या ख्याल है कि ख्वाजा साद रफीक ये कहेंगे कि हम नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान आए? उन्हें यही कहना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब कैसे गए थे पाकिस्तान से,
और कैसे पाकिस्तान वापस आए हैं। उससे पहले सब सऊदी अरब डील करके गए थे, तो वो भी सबको पता है। और जब उन्होंने इनकारी किया तो एक तहरीरी माहिदा सामने आ गया सऊदी अरब का। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये तो सबको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब एक रास्ता निकाल कर इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करके पाकिस्तान आए हैं, ऐसे नहीं आ गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये मान लिया जाए कि ये वाकई बड़े सच्चे दिल से कह रहे हैं कि जी पीटीआई के ऊपर जो पाबंदियां वो खत्म होनी चाहिए, तो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना और कहें कि जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ये खत्म की जाए, इन सबको रिहा किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड निकाला जाए। अभी तो अंदर खाते तो ये चाहते हैं ना कि जी पंजाब में पीटीआई जो है उसके हाथ पैर बांध दिए जाए, उनको रोका जाए और उनको इलेक्शन लड़ने के लिए ये जरूर है कि वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे उनका बर्थडे का निशान भी हो और वो चाहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा भी ले, लेकिन एक आजादाना माहौल जो है जिसमें पीटीआई जल्द से जुलूस कर सके, आज के दिन तक तो उनको हासिल नहीं है। और जहां भी वो कार्नर मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, वर्कर कन्वेंशन की करने की कोशिश करते हैं, उनको उठा दिया जाता है, उनको करने की इजाजत नहीं है। तो फिर ऐसे में कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? तो मेरा ख्याल ये है, कहना एक और चीज है, अमली तौर पर आगे बढ़कर कोई बात करना कोई और दूसरी बात है। अब यही पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जरा बड़ा एहतजाज करे ना इस बात के ऊपर कि कैसे एक जमात को बाहर निकाला जा रहा है, तो ये मुश्किल बात है। अमली तौर पे तो इस वक्त पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ज्यादा खुश नजर आती है और वो समझती है कि उनके बहुत से मामला एस्टेब्लिशमेंट से तय हो गए हैं, हमें इक्तदार मिलने वाला है और बस हम इक्तदार के मजे लेंगे आगे जाके। वो तो ये सोच रहे हैं, पीपल्स पार्टी को उस पर रिजर्वेशन है, पीटीआई को रिजर्वेशन है। तो अब देखते हैं कि जो अगले महीने से दिसंबर में जाके इलेक्शन कैंपेन अमली तौर पर शुरू हो जाएगी और जब शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद क्या हालात होते हैं, किसको कितना हिस्सा मिलता है और कितनी स्पेस मिलती है अपनी इंतखाबी मुहिम ज़्यादा बुनियादों पर चलाने की। क्या इमरान खान बाहर आ सकेंगे, क्या वो खुद इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्या वो अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे और ये क्या उनके उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बुनियादों पर बगैर किसी खौफ और डर के इलेक्शन लड़ सकेंगे? अभी तो बहुत से सवाल तय होने बाकी हैं सर। अब जिस तरह से सर आपने इशारा दिया, आज सेक्रेटरी इत्तलात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप इसे एवन फील्ड समझ रही हैं और इस मर्तबा लोग सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डेमोक्रेसी की बात करे और दूसरी तरफ हम राब्तों का जिक्र कर रहे हैं, दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो है वो राब्ते मजीद तेज हो चुके हैं। क्या सूरत हाल बन रही है? एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम तफसीलन इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज पर बहुत से एतराज़ात और सवालात उठाए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हो चुके हैं? उनकी वापसी पर जो उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, जो उनका बायोमेट्रिक हुआ, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने कुछ देर पहले यह भी एतराज़ उठाया कि सर्विंग डीआईजी ने उनको सलूट मारा। इलेक्शन कमीशन की तरफदारी बहुत वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन नून लीग की तरफदारी करेगी 8 फरवरी के इंतखाबात में। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो बड़ों में टेलीफोनिक राब्ते की खबरें भी सामने आई हैं, जो नवाज शरीफ की वापसी के तीसरे दिन हुआ था और जल्द आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्के है। एसआर राना साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। एसआर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक तरफ तो खबरें यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के अपने कुछ रहनुमा उनसे खुफगी का इजहार कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि जनवरी में मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और जब भी जनरेशन गैप आएगा पार्टी लीडरशिप में तो मेरे लिए पार्टी के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुलाकात के लिए भी उनसे नहीं गया। लेकिन सर, मेजर सवाल यह कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मद्दे मुकाबिल और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, तो फिर ये राब्ते और मुलाकातें क्यों की जा रही हैं? को एक बात बताऊं कि दुनिया में शर्म का और हया का एक मुकाम है, लेकिन जब आपके अंदर से शर्म और हया खत्म हो जाए तो आप बैक वक्त दो बातें कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि मैं देखता हूं नवाज शरीफ वजीर आजम कैसे बनता है, और उसी दिन आप उसे फोन करके नवाज शरीफ साहब को कह रहे हो कि भाई मैं आपके साथ हूं। और जरदारी साहब ने ये दोनों काम एक ही दिन में किए। जिस दिन उनका ये बयान आया था कि मैं देखता हूँ नवाज शरीफ वजीर आजम कैसे बनता है, उसी शाम उन्होंने नवाज शरीफ को फोन करके कहा कि हम दोनों राम बलराम की जोड़ी, हम इकट्ठे हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। गब्बर जेल चला गया जिसके डर से हम जो थे
जुदा भाई दोबारा क्या नाम है अलहदा हो गए थे, फिर हम इकट्ठे हो गए, कुंभ के मेले में भी बिछड़ गए थे ये लोग। तो ये पीपल्स पार्टी तो एक इट्स अ गॉन केस नाउ, इनकी खत्म हो गई सारी सियासत। भुट्टो के और बीबी के शहीद के मजार की मट्टी बेच बेच के अब इन्होंने जो कुछ कमाना था कमा लिया, अब इनके पास रहा कुछ नहीं है, लिहाजा इनके बयानात की कोई वैल्यू और वर्थ भी नहीं है। रहे नवाज शरीफ साहब, तो नवाज शरीफ साहब को तो बुलाया ही इसीलिए गया है कि वो किसी तरह कासिम के अब्बू का बयानिया और अवामी मकबूलियत को थोड़ा सा कम कर सकें। और मुझे लगता है कि ये काम भी नवाज शरीफ साहब से होना कुछ नहीं है। मुड़ के फिर इनको टिकट पकड़ा के कहना तुसी बीमार हो तो निकलो इथों, क्योंकि मुझे वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दिया कि इंतखाबात के ऊपर आपने बात साफियों ने नहीं करनी। ये पहला मुल्क है जिसमें साफियों को कि सुप्रीम कोर्ट कहती है जबानबंदी की कि तुमने बोलना नहीं है, जो काम ही साफियों का है। इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा इस पे कहीं चीफ साहब, क्योंकि गरीबों और कमजोरों के लिए ही तो कानून है, अमीरों के लिए तो उन एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक करवाया जाता है उनका, और उन्हें कहा जाता है कि सर सारे गुनाह माफ कर दें हमारे, हमने माजी में जो की है और आप ही सब कुछ है इस मुल्क के। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी किताबों में तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं है। और मैं ये आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आप डेट लिख लें, वक्त लिख लें और किसी वक्त में ये दोहराइएगा कि मैंने कहा था कि मेरी किताबों में नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है और वो नहीं बनेंगे। बाकी एक स्क्रिप्ट हम लिख रहे होते हैं जिसमें किसी को इज्जत दे रहे होते हैं, किसी को जिल्लत दे रहे होते हैं, और एक स्क्रिप्ट ऊपर वाला लिख रहा होता है जिसने खुद तय किया होता है। वो हंसता है कि जब कोई किसी को की इज्जत छीनने की कोशिश करे या किसी को इजाफी इज्जत देने की करे, तो वो कहता है कि ये तो दोनों चीजें वतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लो मंतशा मेरे हाथ में है। तो ये आने वाला वक्त बता देगा आपको कि ये सारा जो टोपी ड्रामा हो रहा है इसका नतीजा क्या निकलना है। लेकिन सर फिर आप कह रहे हैं कि वजीर आजम बनते हुए वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस हो रहे हैं और नून लीग को जिस तरह से 21 अक्टूबर का जलसा हुआ, उसके बाद जिस तरीके से उनको तमाम मुल्क में जलसे करने की भी इजाजत है, MQM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी ने भी ख्वाहिश का इजहार किया उनके साथ मुलाकात करने के लिए। अगर मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो 8 फरवरी के इस इंतखाबात के नतीजे में कौन होगा मुल्क का वजीर आजम? सियासी तौर पर अगर इमरान खान तो जेल में है, तो नवाज शरीफ साहब के अलावा कौन इतनी सियासी कदावर शख्सियत है मुल्क में? सर भाई सियासी कद तो मुझे नहीं पता, उनका सियासी कद तो इतना है कि वो और शहबाज शरीफ दोनों भाई 11 मरतबा इस मुल्क के वजीर आला और वजीर आजम बने। 11 मरतबा, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 7 दफा वजीर आला बने ये दोनों भाई और 4 दफा वजीर आजम बने, और उसके बाद भी मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बावजूद भी इनको अभी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, और ये फरमा रहे हैं कि हम मजीद कुछ बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं जो हम 11 दफा बारी लेके नहीं कर सके। तो अगर रियासत ये समझती है कि भाई इन्हीं को आजमाना है और बार बार आजमाना है, तो मर्जी है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के घुटनों में बैठा हुआ है, एक किस्त मिलनी है हमें इंतखाबात की सूरत में, और हम इतने बेबस हैं कि एक ऐसा काम जो हम करना नहीं चाहते इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हमारी इमदाद ना रुक जाए। अदरवाइज इंतखाबात अब जैसे भी होंगे, माजी में जैसे हुए और जिस तरह के रेफरेंडम हुए माजी में, मुझे तो लगता है इस बार इंतखाब भी उन रेफरेंडम जैसा ही होगा, ज़िया-उल-हक के रेफरेंडम जैसा और मुशर्रफ के रेफरेंडम जैसा। क्योंकि अगर जेन्युइन इंतखाबात हुए तो कासिम के अब्बू को हराना तो मुमकिन नहीं है भाई। आप कुछ भी कर लें, कासिम के अब्बू को नहीं हरा सकते आप। अगर आप नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को इस बात का पूरा तजर्बा है कि इंतखाबात चुराए कैसे जाते हैं, माजी में भी उन्होंने ये किया। जरदारी ने कहा था 2013 के इंतखाबात को कि आरोज के इंतखाबात थे और आरोज ने नवाज शरीफ को जितवा के दिए, और इंतखाबी नताइज से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया था कि मैं इंतखाबात जीत चुका हूँ 2 अक्सरियत से। और इससे पहले बीबी के दौर में भी अचानक बीबी ने MNS के नेशनल असेंबली का इलेक्शन स्वीप किया और रातों रात फरिश्ते उतरे और उन्होंने नवाज शरीफ को पंजाब असेंबली जितवा दी। तो ये पहले दिन से ही इसी तरह के मुन्ने काके पसंदीदा, जब वो अच्छा नहीं करते तो फिर इनको जनाब अली खान पकड़ के नीचे उतार दिया जाता है,
वरना यह है कि इन्हें बार बार 11 दफा तो मौका मिल गया, अब 12 दफा भी मिलेगा। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब इस बार सदर बनना चाहते हैं आसिफ जरदारी की तरह, ताकि नीचे वो किसी को बिठा के हुकूमत चला सके। अब किसको नीचे बिठाना है? नवाज शहबाज शरीफ की सीवी सबसे तगड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती भी यही है कि शहबाज शरीफ जैसा एक बंदा आए जो सड़क बनाने के बाद भी क्रेडिट जो है इस्टेब्लिशमेंट को दे। तो शहबाज शरीफ इज द बेस्ट चॉइस, और नवाज शरीफ भी खुश हो जाएंगे, ऊपर बैठ जाएंगे, नवाज शहबाज शरीफ नीचे बैठ के ठीक है, अपनी मौजें कर लेंगे। हिसाराना साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार, आप बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा और मुतालबा कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान JUIF के अमीर इस वक्त कतर में मौजूद हैं और कतर में उनकी मुलाकातें हैं हमास के रहनुमाओं से। कल भी उनकी मुलाकात हुई इस्माइल हनिया से, खालिद मशल से, और उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि कतर से तुर्की और तुर्की से गजा जाकर जो गजा में परेशान हाल मुसलमान हैं, इसराइली बर्बरियत का शिकार हैं, उनकी अमली तौर पर मदद करेंगे। वहां पर कैंप लगाना चाहते हैं और उनके पास तिब्बी सामान भी मौजूद है। हम इस पर क्रेडिट तो यकीनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का बनता है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सियासी तज्जियाकार सना मिर्जा साहिबा। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपका कमेंट और एनालिसिस पर लूंगा जो आज राब्ता हुआ है, और इसकी तरदीद फिर बिलावल भुट्टो साहब ने की कि ये उनकी पाकिस्तान जब आमद हुई थी उस वक्त ये राब्ता हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ इल्जामात नून लीग पर, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और मामलात को बिगाड़ा जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के चहेते हैं और लाहौर से कोई वजीर आजम नहीं होगा, और दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला, इससे क्या पैगाम मिल सकता है मोहतरम? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि पूरा दिन आज हमारा टेलीविजन मीडिया इसी बात पर फोकस करता रहा कि इनके दरमियान राब्ता हुआ है और मुलाकात भी होने जा रही है। लेकिन अगर आप बिलावल साहब की प्रेस टॉक को थोड़ा सा तवज्जो से सुने तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह के माहौल में मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन अगर आप माजी का हवाला दे रहे हैं तो वो राब्ता बहुत पहले हुआ था। यानी कि उन्होंने भी उस क्लैरिटी के साथ ना तो डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया। दूसरी बात जो उनकी गुफ्तगू में मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो ये थी कि जी ये तय है कि कम से कम पंजाब से जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। देखिए, कुछ रोज पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जी हमने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन अब बारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इस मर्तबा वो नून लीग से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। बहुत से तज्जियाकार इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है कि नून लीग की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो या इलेक्शन स्ट्रेटजी हो कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाना, नून लीग को मोबिलाइज करना, उनमें एक एनर्जी डालना, उनके वोटर को मोबिलाइज करना। लेकिन इस पूरी कैंपेन के बाद अगर लास्ट मोमेंट के ऊपर नवाज शरीफ साहब खुद ही अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर भी बात करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो वापस ना आते और पॉलिटिकल कैंपेन नून लीग की नहीं लीड करते तो फिर नून लीग कभी भी वापस अपने पैरों पर ना तो खड़ी हो सकती थी और ना उसकी कैंपेन में वो जान होती। क्योंकि सब ये जानते हैं कि नून लीग में भी ग्रुप बंदी मौजूद है हर पॉलिटिकल पार्टी की तरह, और खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब कैंप और मरियम नवाज साहिबा को जो कैंप है वो बहुत वाज़ेह है, और इसकी मिसाल शाहिद खाकान साहब की सूरत में भी हमारे सामने मौजूद है। इससे पहले चौधरी निसार साहब की हमारे सामने मिसाल मौजूद थी, मिर्जा साहब की मौजूद थी, सागदार साहब की अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज रही है पार्टी में। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि नवाज शरीफ साहब वापस आते और इन मामलात को खत्म करते। लेकिन इसमें अभी भी चांसेस मौजूद है कि हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब लास्ट मोमेंट के ऊपर विथड्रॉ कर लें फॉर एनी रीजन, और अगर ऐसा नहीं होता तो पीपल्स पार्टी की बात को हमें हल्का इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जरदारी साहब का जो गेम प्लान होता है वो बहुत ही मौसर होता है और वो इन तमाम चीजों के माहिर समझे जाते हैं। या तो वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाहते हैं या फिर वो मुस्लिम लीग नून को दबाव में लाना चाहते हैं। और ये जो बार बार बात की जा रही है माफ कीजिएगा, ये जो बार बार बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो लोग इंतखाबात में शरीक होना चाहिए उनको मौका मिलना चाहिए, तो आई थिंक पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि नून लीग को अंडर प्रेशर रखा जाए। अक्सरियत इस मर्तबा या 2/3 मेजोरिटी इस मर्तबा किसी जमात को नहीं मिल रही, ये नविश्ता दीवार है, लेकिन ये जरूर है कि नून लीग को थोड़ी अक्सरियत के साथ ऊपर जरूर रखा जाएगा, जो कि बहैसियत अभी हमें एग्जैक्ट पिक्चर नजर आती है। लेकिन इसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी जमात को इकट्ठा करती है और प्राइम मिनिस्टर बनाने की पोजीशन में आती है, ये असल इम्तिहान होगा नून लीग के लिए। अब जिस तरह एमकेएम के साथ नून लीग अब
इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है, तो आई थिंक पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी कि वो किसी और ओपोनेंट के साथ इत्तेहाद कर ले। और मेरा ख्याल है कि वही गेम प्लान हमें नजर आएगा जो हमें पंजाब में वज़ीर-ए-आज़मशिप के लिए माजी में पिछले 1.5-2 साल में नजर आता रहा है। तो आई थिंक नून लीग को इस हवाले से बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा और इनको अपने मरासिम पीपल्स पार्टी से इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अदरवाइज पीपल्स पार्टी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लास्ट मोमेंट के ऊपर किसी भी तरह इस पूरे गेम को तब्दील कर सकती है। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, दोबारा मुलाकात होगी, बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।